चलो देखना बच्चों, क्लास 9 एक्सरसाइज 13.4 लास्ट क्वेश्चन है 9। चलो देखना तो बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से। 13.4 का है, कह रहा है कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक राइट सर्कुलर क्या आएगा बच्चों? सिलेंडर। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब सिलेंडर होता है, ठीक है। बेलन है, क्या आएगा? बेलन, ठीक है। अच्छा, बेलन का कुछ दिया हुआ है क्या? रेडियस, डायमीटर कुछ दिया है? नहीं। अच्छा, सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर, जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर। अच्छा, इसी के अंदर एक स्फीयर है, इसी के अंदर क्या है? एक स्फीयर गोला है, इसी के अंदर क्या है? ठीक है ना। अच्छा, और इनक्लोज ए स्फीयर, रेडियस कितना है दोनों का? इनका रेडियस आर नहीं बोला है? नहीं, मतलब आर बोला, आर स्मॉल आर। क्या है? इसका भी रेडियस आर और इसका भी रेडियस आर होगा। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बताओ फर्स्ट पॉइंट। सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर गोले का, क्या बोलेंगे हिंदी में? गोले का पृष्ठीय। देखो, अब गोला क्या पूरा है, तो गोला का एक ही होता है ना, टोटल ना करो, कुछ नहीं बोलते हैं उसको, सीधे क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या बोलोगे? पूरा से टोटल ही होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड में क्या पूछ रहा है? तो लिखना है तुम्हें, बस लिखना है यही। हाँ, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, बताओ सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या बताना हमें? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। CORVD, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या आ जाएगा? क्या बता रहे हो? 2 पाई आर एच, ठीक है उज्ज्वल। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो h की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा दिमाग से सोचो। तो h इतना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक h होगा, बोलो। अच्छा, इसी के अंदर पूरा स्फीयर भरा हुआ है, इसी के अंदर पूरा गोला भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे रेडियस यहाँ पर इधर देखे तुमने, तो रेडियस ये कितना है? ये आर है क्या? हाँ, त्रिज्या है। हाँ सर, बोलो। यस सर। ऊपर की त्रिज्या कितनी है बताओ? ये कितना है? ये भी तो आर ही होगा। अरे भैया, गोला है ना, स्फीयर है, तो स्फीयर का जो रेडियस है सारी जगह सेम ही तो होगा, चाहे ऊपर नीचे मेजर करो, चाहे इधर कहीं पर भी मेजर करो, रेडियस क्या होगा हर जगह? सेम। त्रिज्या सेम होगी हर जगह, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, तो रेडियस जब सेम है तो ये बताओ h बराबर कितना आ जाएगा? r प्लस आर। देखो, r प्लस आर कितना आ जाएगा? r का स्क्वायर। आप भाई बड़ा बढ़िया से ऐड करते हो तुम लोग। r प्लस आर कितना होगा? 2r। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना ये कहीं, तो r स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, तो r प्लस आर कितना आ जाएगा? 2r। तो अब ध्यान देना, 2 पाई आर तो देखो पहले से है। h की वैल्यू कितनी पुट करनी है बता दो मुझे? 2r। क्या है? 2r। अच्छा, ये काम में इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये काम इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंडर का तो हमने सीधे पूछा, हमने लिख दिया। लेकिन जो थर्ड पार्ट पूछा, इसमें लिखेंगे, काम इसका यूज करेंगे। जो h इक्वल टू 2r है, हम इसमें करेंगे। क्या पूछा पता है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम रेशियो बताना, क्या बताना हमें? इक्वल टू, पहले क्या है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हिंदी में क्या बोलेंगे बता दो? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अपान में कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ, लिख लो इसको हिंदी में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये 2 पाई आर एच हो गया। अब बताओ, चलो तुम बताओ सोनिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर तुम बताना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो पाई से पाई उड़ जाएगा, हाँ सर यानी कैसे हो जाएगा। यस सर अच्छा ये कितना होगा 2 2 जा 4 कितना बचा। तो आर स्क्वायर अरे बात बताओ, ये जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर से पूरा आर कर सकता है कि नहीं। सर एक आर बचा है एक आर बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है तो पहले तो 2 लिखो 2 आर स्क्वायर को चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो कई तरीके होते हैं आर को कैंसिल करने का, स्क्वायर से एक आर को काट दो, या पावर 2 है पावर 2 में से इस आर की पावर 1 को ले जाकर के माइनस कर दो। ठीक है, या एक और मेथड होता है क्या, आर स्क्वायर को 2 बार लिख दो, आर स्क्वायर को 2 बार लिखो और स्मॉल आर नीचे ऐसे का ऐसे उतार लो। अब एच की वैल्यू वहां से ऊपर से उतार दो 2 आर। अब देखो कौन नीचे कट रहा है। कैंसिल आर से आर कैंसिल देखो एक आर से एक आर कैंसिल, 2 R 2 आर पूरा 2 आर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा 1। हाँ तो 1/1 कितना गया 1/1, यानी जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा इनके 1 रेशियो है। नोट कर लो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्या आप आगे देखना बच्चों। अच्छा ये क्या ये कह रहे हो बेलन का क्या वहां का क्षेत्रफल जैसे एक ये हो ना, चाहो तो तुम यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, किसकी वैल्यू एच की 2 आर कितना जाएगा 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें अच्छा एरिया आज स्क्वायर यूनिट लिख देना, क्या लिखोगे वर्ग मात्रक, बस उतार लो फटाफट। छुट्टी कितने दिन क्या 16 17 18 19 की छुट्टी है। हाँ कहना 30.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो चुपचाप ढंग से। कह रहे हैं कि एक क्यूबाइडल वाटर टैंक, क्यूबाइडल मीन्स घनाभाकार, क्यूबाइडल है क्यूबिकल है, घनाभ किस आकार का होता है, ईंट किस आकार का होता है, ईंट क्यूबॉइड के हाँ तो उसे ऐसे ही उसी शेप का क्या आएगा यहाँ पर क्यूबॉइडल क्यूबाइडल शेप का क्या आएगा टैंक टैंक है। ये टैंक वगैरह पानी वगैरह भरने के लिए हाँ वाटर टैंक वगैरह पानी में भरने, अरे बड़े बड़े शहरों में बनाया जाता है इससे। आजकल इसमें गोल गोल बनाए जाते हैं सिलेंडर तो वो 300 लीटर वाली टंकी होती है ना 100 या 200 वाली। हाँ वैसे ऐसी होती है। ठीक है, ये क्या है तो क्या बनाया हमने अभी ये क्यूबाइडल टैंक। ठीक है, इस कितने मीटर लॉन्ग है, ये लंबाई कितनी है 6 मीटर 6 मीटर है। वाइड बताओ 5 मीटर वाइड है, वाइड यानी ब्रेथ कितनी है 5 मीटर चौड़ाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, हाइट ऊंचाई 4.5 है 4.5 मीटर ये है। चलो क्या क्या दिया उधर समझ में आ गया। यस सर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अच्छा इसमें कितना लीटर पानी आएगा, कितना ध्यान समझना क्वेश्चन, अरे कितना लीटर पानी आएगा, ये नहीं पूछा कि इसका वॉल्यूम बताओ, ऐसा बोला क्या नहीं सर नहीं बोला। हमें कैसे पता चलेगा इसका वॉल्यूम बताना है यानी आयतन बताना है या सरफेस एरिया बतानी है, क्षेत्रफल। पानी जो भरेंगे हम तो उसके अंदर भरेंगे या बाहर भरेंगे सर, बाहर अंदर बनेंगे सर। अंदर भरेंगे। जो अंदर भरते हैं उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहाँ हो, इधर वाले में नहीं इधर वाले में, अच्छा ठीक हो। हाँ बताओ इसमें तो अंदर भरेंगे बाहर भरेंगे, अंदर उसका वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया, वॉल्यूम। जो सरफेस एरिया कम निकालते हैं, जैसे बार बार साइड साइड में पेंट करना या वॉल्यूम में सर उसकी वो कैपेसिटी मानी जाती है, कैपेसिटी यानी उसके अंदर जितना सामान भरा हुआ, ठीक है ना। जैसे बोतल के अंदर पानी भरा हुआ तो क्या उसका वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम और जो बाहर उसके लेवल नहीं चिपका होता बोतल के सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया आती है। समझ में आ रहा है ना दोनों में अंतर क्या है। अच्छा अब तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अच्छा सारा कुछ मीटर में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम आप हम क्यूबाइड, तुम बताना क्या नाम है तुम्हारा, बताओ जल्दी। पारुल, नाम बताओ अपना। हाँ पारुल बोलो आप। सर L into B into तो H बताना क्या हमें, वॉल्यूम सर
सर ये पीछे देखा ही नहीं, देख लो अभी वॉल्यूम ऑफ सर ये आवाज क्यों नहीं आनी है? चाहिए, जिससे पूछ रहा हूँ बस उसकी आवाज आनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टैंक, हिंदी में क्या बोलेंगे बोलना? घनाभाकार, बोलो। मुझे क्या बता सर, याद टंकी है और क्या? तो पढ़ो क्वेश्चन अभी पता चलेगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। पढ़ो क्वेश्चन। घनाभाकार टंकी का आयतन, का टंकी की का आयतन। हाँ अब बताओ फार्मूला पढ़ो। L इंटू बी इंटू एच। एल है कितना? सर ये 6 6, बी कितना है? 5 एच कितना है? 4.5 कर लो मल्टीप्लाई। सर ये 6 5 पहले इन 30 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 ज्यादा बेटर रहेगा। 6 5 30 इंटू 4.5। हमेशा ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिसमें जीरो वाली संख्या आ जाए। समझ में आई बात? अब देखो सुनो, तुम दिमाग लगाओ। तुम अगर इसका मल्टीप्लाई करते, किसका? 5 का इसमें करते, ठीक है? 5 5 25, जीरो आ रहा लास्ट में, नहीं तो फिर 6 का मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, समझे? और ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो जिसमें जीरो वगैरह आ जाए, तो उसकी डिजिट क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा एक, ऐसा हो जाएगा। तो एक जीरो बढ़ा लो और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और हासिल कितना है? 1 कितना आ जाएगा? 30। कितने पॉइंट है? 135 इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर। क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में बताना क्या आंसर? मीटर में। ये दोबारा से स्टेटमेंट निकाल लेना, ठीक है? लिखेंगे हम, फिर दोबारा से स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, फिर दोबारा से लिख करके फिर लिखेंगे 135। पॉइंट के बाद जीरो है, नो वैल्यू है ना, कोई वैल्यू नहीं, तब पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं सर जी है। यहाँ पे अब आएगा ये ना, बताओ। 1 मीटर वो हो जाएगा। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल 1 मीटर 1 मीटर। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? सर 1000 लीटर ही होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 1000 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। हाँ, क्यों? 1 पर दिया, ज्यादा पर पूछ रहा है, क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना होता है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1000 से। सर 135000। हाँ अच्छा, इतना लीटर, इतना क्या लिख देंगे आप? लीटर 135,000, ठीक है? इतना लीटर कितना आ जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,35,000, इतना लीटर पानी उसमें आएगा। समझ में आया? इतना बड़ा टैंकी है। आंसर कर लेना, ठीक है? और स्टेटमेंट जरूर लिखना बार बार। जाओ छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पहले देखना है, पढ़ लो। एक क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइडल यानी घनाभाकार एक बर्तन है, और जिसकी क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। कितनी मीटर बताओ दे रखी है? 10 मीटर। और क्या दे रखी है? चौड़ाई 8 मीटर 8 मीटर दे रखी है। और हाइट? हाउ हाई, कितनी ऊंचाई है? हाइट पूछ रहा है, हाइट। पूछ रहा है। इट बी मेड अ होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। उसके अंदर कितना मीटर पानी आ रहा है? मीटर यानी वॉल्यूम दे रखा है, यानी आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, है ना? तो जब आंसर दे रखा है, हाँ बोलो। सर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उससे डिवाइड करना है। नहीं, ऐसे पहले फार्मूला लगा लो। पहले क्या है बताना? सर वॉल्यूम है। क्यूबॉइडल टैंक है कि वेसल है? वेसल। वही लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखा होता है क्वेश्चन में, वही लिखा करो। वॉल्यूम ऑफ किसका? क्यूबॉइडल। हिंदी बोलना, क्या बोलेंगे? सर घनाभाकार बर्तन का आयतन। हाँ, घनाभाकार बर्तन का आयतन लिख लो। सर एक लिए घनाभाकार बर्तन का आयतन का आयतन। कितना बता दो? L into B into H। L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, अब L कितना है बताओ? 10। बी कितना है? सर एक। एच कितना है? पता नहीं। अच्छा, वॉल्यूम दिया है क्या हमें टोटल? टोटल सर 380 शायद। हाँ देखो, लिख दो 380 है। हाँ सर। तो मेरा वीडियो ऑन कर लो उज्जवल, पता चले कि हाँ कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। सर 8 10 80। हाँ नहीं, मल्टीप्लाई करो या ना करो,
जो कितना आ जाएगा 380 380 अपॉन में डिवाइड में और ये सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। करो डिवाइड में 10 इंटू 8 सर एट। सर 0 से 0 कैंसिल। हाँ सर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके करा। मल्टीप्लाई कर सकते चलिए हैं तो लोग। काट लो ना पहले काट लो सही रहेगा। पहले काट लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ये है कि पहले अलग अलग लिखना ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि पहले किससे कैंसिल हो गया, अब 8 से इजीली काट लो। 8 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा यहाँ। 8 के टेबल में तो आता नहीं है। 2 4 जाएगा 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा कितना आ गया 19 अपॉन में 4। अच्छा पॉइंट में डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 है ना। 4 4 जा जब 16 आएगा तो नीचे कितना बचेगा, वोल्टा आगे 0 पॉइंट बढ़ाओगे जब 0 बढ़ाओगे कितने बचाएगी आप 4 7 जा 28 2 पॉइंट बढ़ा हुआ ऑलरेडी, 0 बढ़ा लो 4 5 20 4 5 जा 20। ठीक है कितना आ जाएगा आंसर 4.75 कितना मीटर आएगा कि सेंटीमीटर? मीटर। हाँ क्योंकि सारा कुछ मीटर में दिया है तो मीटर में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट उतारोगे क्या दोबारा से? यस सर। ये स्टेटमेंट दोबारा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? उतारेंगे। गलत रॉन्ग हो जाएगा। सर क्यों? वॉल्यूम थोड़ी है ये आया है, समझा करो। जब वॉल्यूम दो, जब वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, जब वॉल्यूम हमें निकालना होता है तो स्टेटमेंट हम उतारते आएंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट उतारने की क्या जरूरत है? हमें तो हाइट एच बताना था ना, वॉल्यूम थोड़ी बताना, आखिर बताना था क्या? यहाँ पे लिखेंगे क्या, घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बोले इंग्लिश में? सर वॉल्यूम ऑफ डिवाइडर वेसल वॉल्यूम बताएंगे, नहीं। ये वॉल्यूम आया है। हाइट ऑफ हाँ, तो लिखो। डिवाइडर वेसल बर्तन की ऊंचाई लिखो, हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ क्यूबाइडल। कितना आ जाएगा 4.75 मीटर। ठीक है हो गया उज्जवल? यस सर। हाँ ठीक है। क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में? पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्यूबाइड क्या चीज है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना सर। अब बताओ क्या करना चाहिए? पहले तो वॉल्यूम निकल जाएगा, हाँ क्यूबाइड का क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3 L इंटू B इंटू H हो जाएगा। कितना आया आंसर? 144 मीटर क्यूब आया। तुम्हारा कितना आया? 144 आ गया ना। अब सुनो अभी और करने हैं उसमें क्या? अच्छा पूरा आ गया आंसर। क्या करेंगे? रेट ऑफ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिगिंग, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 रुपीज से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। ठीक है कर लोगे? और सबका हो गया? सर एक मिनट। तो देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? Fifth। 5th दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक। अब इसमें फिर इस बार पहले से ही इसमें क्या दे रखा है? कैपेसिटी है क्या ना। दे रखा है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी में क्या होता है? वॉल्यूम आयतन दे रखा है, आंसर दे रखा है। इसका मतलब आंसर दे रखा है कितना? अच्छा बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर इसमें हाइट बतानी थी, इसमें ब्रेथ बतानी है। हाँ इसमें ब्रेथ बतानी है। और इसमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये लीटर में है और पीछे वॉल्यूम किसमें दिया हुआ था? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में। क्योंकि जो वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है यूनिट? मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है आयतन का? अच्छा तो क्या करेंगे हम? पहले लिख लो। अच्छा पहले क्या कह दिया आगे लिख लो। फाइंड द ब्रेथ, हमें ब्रेथ बताना है। इस बार क्या बताना है? ब्रेथ बताना है। और एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, डेप्थ गहराई, डेप्थ मीन्स क्या है? तो गहराई एक प्रकार की ऊंचाई का काम करेगी। तो ये है डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर है। इतना मीटर है। और लेंथ कितनी आएगी? 10 मीटर। ये ध्यान देना कि सारा कुछ सेम होना चाहिए, मीटर 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 होना चाहिए सब। अगर कुछ अलग 1 मीटर में रहेगा 1 सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है लाल यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये मीटर में से तो लीटर पहले सुनो। हाँ बोलो। नहीं नहीं अरे जो लीटर दिया है ना ये इसको चेंज कर लो। क्या
तो पहले ये बताओ, इसको डिवाइड करोगे, पहले ये बताओ लीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? लीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? लीटर और मीटर में हाँ, क्या फार्मूला होता है? रिलेशन मतलब कौन बताएगा? अरे अभी पीछे तो बताया था मैं, 1000 लीटर इक्वल टू क्या बोला था? मीटर क्यूब में होता है। यही तो होता है रिलेशन, हाँ। यही होता फार्मूला। तो 1 लीटर में कितना होगा? कितना मीटर क्यूब होगा? 1 मीटर क्यूब 1/में हो जाता। कभी जैसे ज्यादा से दिया हुआ है, 1 पे निकालना होता है तो 1000 कहाँ चला जाएगा? अब जितने लीटर में पूछ रहा है, कितने लीटर में, पूछ रहा है। कितना लीटर है यहाँ? 50,000 50,000 है। 50,000 40 है, कितना जीरो है? 5 जीरो। ठीक है, 40 है, 50 नहीं है, इसी करेक्ट किया होगा 50। कितना लीटर इक्वल टू किलो? बेटा गिलास नहीं है, दे देना उतार के। 5 का 50,000 लीटर इक्वल टू, ध्यान देना कितना जाएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000 इंटू 1/1000। सर 3 जीरो अब 3 मीटर जीरो आएगा, कैंसिल। क्या आएगा? मीटर क्यूब। समझाई बात कैसे आ हाँ, रही है? सर। देखो 1 लीटर में कितना आएगा? 1/1000 मीटर क्यूब। अब जितना भी बोलना, 50,000 में 5,000 रुपए या 4000, जितना भी लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है? 50,000 को डिवाइड करना होता है 1000 से। तुम बताओ, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 7 जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, तुम बोलो, ये सर हो जाएगा, तुम बोलो, हो जाएगा। तुम बोलो, ये मल्टीप्लाई में 7 जीरो बना रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा। अरे मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। ये तो कटेगा, नीचे वाले जो 3 जीरो है, ऊपर वाले 3 जीरो कैंसिल होगा। 50/1 ठीक है ना? हाँ, फ्लो में ना, मेरे फ्लो में मत बहा करो, एकदम दिमाग लगाया करो, ठीक है? दुनिया कुछ बताया करो गलत सही, जो भी बताना होता है। कितना बचेगा? 50 बचा 50 है ना, 1 का मल्टीप्लाई 50। इतना मीटर क्यूब आंसर आ गया क्या? सर अभी नहीं ना, नहीं, तो सर नहीं, ये नहीं, लीटर से मीटर में चेंज किया है। हाँ, अभी क्या आया केवल हमारा? अभी तो लीटर से कम मीटर भाई क्यूब। भाई रुक जा भाई। अरे रुक जा। ये देखो, सर अब फोन निकाल लिया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? Breadth। चौड़ाई बतानी है। सर ये ऐसे जानना, पहले स्टेटमेंट नहीं लिखनी। नहीं, कुछ नहीं, पहले ऐसे बताना है। वॉल्यूम ऑफ क्या आया? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्यूबाइडल क्या? आप बताओ, यहाँ पे टैंक है या क्या है? वन टैंक टैंक है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूबाइडल टैंक, ट्यूबाइडल टैंक। टैंक। तुम बताओ फार्मूला क्या था सोनिया? घनाभाकार। हाँ, सही पकड़े हैं। क्या है? L इंटू बी इंटू एच, टंकी का आयतन क्या आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। L कितना है? B कितना है? नहीं पता। H कितना है? सर 2.5 नहीं है सर एच। तो कितना था? एच आंसर एच 10 है और लेंथ 2.5 है। अच्छा, देख लो क्वेश्चन में। हाँ सर लिखा हुआ है ना, पहले लेंथ है फिर डीप है। हाँ ये सर। अच्छा, पहले लेंथ एंड, तो ऐसे कर लो, चेंज कर लो, लेंथ एंड डेप्थ। तो लेंथ कितना आएगा? 2.5 2.5 और डेप्थ कितनी है? 10 मीटर है। कर लो यहाँ पर पुट कर लो इसकी वजह से, आगे पीछे करके पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो कितना है? 2.5 बी और 10। अच्छा, वॉल्यूम दे रखा है क्या? कितना है वॉल्यूम टोटल? 380। 380। सर नहीं है सर, टोटल नहीं नहीं है। टोटल नहीं है कितना ना। वॉल्यूम है? 50 मीटर क्या? क्यूब। 50 50 मीटर सर। हाँ, 50 मीटर। अब ये देखो, पहले ही यहीं पे मल्टीप्लाई करके खत्म कर लो पॉइंट को। अच्छा क्या कर लो? खत्म। नहीं कर सकते हो खत्म? हाँ सर। ज्यादा इजी रहेगा। सर ये 25.0 250 पॉइंट कहाँ आएगा? 5 के आगे 5 के आगे आने Five। पॉइंट इंटू बी इंटू बी बराबर 5 तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 50/20 50 में 25 25। ध्यान से 25 25 दूनी कितना होता है? 50। बी इक्वल टू 2 मीटर। ये हाइट हो, क्या हो गई? ब्रेथ। क्या सेम स्टेटमेंट लिखोगे?
सर नहीं क्या लिखोगे? सर ये ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। हाँ, लिख लो। टंकी की चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? घनाभाकार टंकी की चौड़ाई। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। तो ब्रेथ लिखो चाहे ब्रेथ लिखो, नोट कर लो मुझे फटाफट। चलो देखना बच्चों क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में। ये विलेज, ये गांव है, हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ, कितना पॉपुलेशन है वहां की संख्या? 4000 है, 4000 है। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी को, एक पर्सन को कितना लीटर पानी की जरूरत पड़ती है? 150 लीटर। 150 लीटर, 150 लीटर, ठीक है ना। इट हैज ए टैंक मेजरिंग, अच्छा जो टैंक बड़ा सा है वहां पर उसकी दे रखी है लेंथ ब्रेथ और हाइट 20 मीटर, कितना आ गया? 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर है जी। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लॉस्ट, ये जो वाटर भरा हुआ टैंक में कितने दिन में खर्च हो जाएगा? तो हम पहले ये तो मालूम कर लें कि टैंक में कितना लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है। बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है ना, क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्या हिंदी में बोलेंगे? घनाभाकार टंकी का आयतन कितना होगा? L इंटू D2H। L कितना है? 20 मीटर और B 15 और H 6। पहले दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी कितना होता है? 30। देखो 15 हाँ सर 15 एक जीरो आ गया, हाँ पहले जीरो उतार लो, 52 जा 30, 52 जा, अच्छा। है ना। अब ये 6 80 त्रिजा 18 2 इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब। कौन बताएगा मीटर और लीटर में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? सर लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर में मतलब पहले देखो जब मीटर क्यूब दिया तो पहले मीटर क्यूब बोला करो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। इतना लीटर, इतना मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा? मुझे इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 180 इंटू 1/1000 इंटू 1000 लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/1000 था ना। अरे वो तो जब लीटर को मीटर में क्यूब में चेंज करना तब ऐसा होता है। इस बार किस क्या करना, मीटर क्यूब को किसमें चेंज करना है? लीटर में। तो 1 पर दिया है और जाके पूछ रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सर 18 50 50, ठीक है। इतना लीटर, इतना लीटर। हाँ अच्छा, ये कितना लीटर पानी है उस टंकी में, इतना लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो एक आदमी कितना लीटर पानी पी रहा है? 150 लीटर। और टोटल है कितने आदमी? 4000। तो अब कितना दिन में वो खत्म हो जाएगा पानी? तो नंबर ऑफ डे क्या आएगा? 1,80,000। नंबर ऑफ डे मतलब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या मतलब कितने दिनों में पानी खत्म हो जाएगा, ये निकालने के लिए देखो जितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या? टैंक का, टंकी का कुल आयतन को डिवाइड कर दो। देखो एक आदमी कितना पानी पी रहा है? 150 लीटर, ठीक है ना। अच्छा तो 4000 आदमी मिलकर कितना पानी पियेंगे? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, 4000 मल्टीप्लाई कर दो। इतना लीटर पानी पी रहे हैं तो कितने दिन में पानी चलेगा, कितने दिन में पानी? टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक तो आया ना ऊपर वाला। हाँ लिख लो, कितना जीरो है बताओ? 16 और 1 में 16 इंटू 40 4000 और 150, क्या 16 कहाँ से आ गया? 60 15 4 अरे 0 0 उड़ा दो, 1 2 3 0 1 2 3 0 बस। 4 से 80। अरे नहीं सारा ना खिचड़ी मत पकाया करो, थोड़ा साफ साफ किया करो अलग अलग। 4 इंटू, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो ये भी कर लो, ज्यादा सही जाएगा। 60 क्या कर रहा मैं? हाँ अब कर लो। अब कहाँ 60 से 30 पे वो कट जाएगा। हाँ 60 से 180 30 पे कट जाएगा, 3 पे। हाँ पहले 15 फोड़ जाए कितना होता है? 60 60 0 0 0 बस कैंसिल हो गया।
2-3 केवल 3 डेज पानी चलेगा। कितना डेज? 3 दिन हाँ तो सही है। हाँ 3 दिन पानी चलेगा। ऐसा नोट कर लेना, ठीक है ना? हाँ ध्यान से कर लो, एकदम उतार लो। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लो। थैंक यू सो मच।